Hello everyone, क्लास 8 मैथ्स जोन एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है। फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, यानी दिए गए पॉलिनोमियल्स को फैक्टराइज करना है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ए में 4 फैक्टर्स दिए गए हैं। इनमें हमें ग्रुपिंग मेथड फाइंड आउट करना है और ग्रुपिंग मेथड के द्वारा जो GCF होगा यानी ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो आइए इसको फाइंड आउट करते हैं ग्रुपिंग मेथड्स एंड GCF के द्वारा। GCF मीन्स होता है ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे हमने PX प्लस QX को अंडरलाइन किया, ग्रुप फाइंड आउट किया, और यहाँ पे PY प्लस QY को ग्रुप में रखा यानी पेयर फाइंड आउट किया। अब पेयर में जो GCF होगा उसे हम एज ए कॉमन रख लेंगे, यानी आप ये कह सकते हैं कि जो फैक्टर दोनों टर्म में हमें मिलेगा वो एज ए कॉमन आ जाएगा। तो आप ये देखेंगे कि PX प्लस QX में X दोनों में है तो X कॉमन हो जाएगा, और जो फैक्टर बच जाएंगे उनको हम ब्रैकेट में लिख देंगे। बचेगा क्या, P और यहाँ पे Q, तो P प्लस Q हो गया। और यहाँ पे हमने ग्रुपिंग किया है, पेयर फाइंड आउट किया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों में y है, y को एज ए कॉमन रख सकते हैं। यहाँ पे प्लस y कॉमन हो गया, और फिर यहाँ पे फैक्टर बचेगा p प्लस क्यू। अब ये देख सकते हैं कि कॉमन लेने के बाद p प्लस क्यू इसमें भी फैक्टर के रूप में आया है और p प्लस क्यू इसमें भी, इसको एज ए कॉमन रख लेंगे p प्लस क्यू, और जो कॉमन हमने रखा है उसको हम ब्रैकेट में रख लेंगे x प्लस वाई। ये हो जाएगा हमारा फैक्टराइजेशन। b दिया गया है ए स्क्वायर प्लस 2b प्लस ए बी प्लस 2q। तो हमें क्या करना है, ग्रुपिंग करना है। ग्रुपिंग करने का टर्म ये होता है कि हम कौन से पेयर में से कॉमन ले सकते हैं। ए स्क्वायर हमने लिखा और ए स्क्वायर के साथ हम लिख देंगे प्लस ए बी। ठीक है, और यहाँ पे 2a है और ये प्लस 2b हमने एट लास्ट रख दिया। क्यों रखा है कि यहाँ पे यदि हम कॉमन में लाएंगे तो ए बी आएगा, तो यहाँ भी क्या आना चाहिए, ए बी आना चाहिए। ग्रुपिंग हमने कर दिया। GCF फाइंड आउट करेंगे यानी कॉमन लेंगे, तो इसमें से ए इसमें से ए यानी सिंगल ए कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, यहाँ पे सिंगल ए बचेगा और यहाँ पे बी बचेगा, तो ए प्लस बी हो गया। और यहाँ पे प्लस 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा ए प्लस बी, तो ए प्लस बी कॉमन के रूप में आ जाएगा ए प्लस बी। ठीक है, और जो कॉमन हमने लिया है उसको हम ब्रैकेट में रख लेंगे ए प्लस 2। सी दिया गया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। तो आप केयर कर सकते हैं कि हम कौन से टर्म को ग्रुपिंग करेंगे, ग्रुप में रखेंगे, पेयर में रखेंगे कि उनमें से हम कॉमन ले सकते हैं। तो ए एक्स स्क्वायर रखेंगे, उसके बाद बी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर हम रख सकते हैं पेयर के रूप में। अब GCF फाइंड आउट करेंगे यानी फैक्टर, कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, तो देखेंगे कि एक्स स्क्वायर दोनों टर्म में, तो एक्स स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। जो फैक्टर होगा ए प्लस बी ये ब्रैकेट में आ जाएगा। फिर यहाँ पे वाई स्क्वायर एज ए कॉमन प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे ए प्लस बी एज ए कॉमन फैक्टर के रूप में आ जाएगा। तो ए प्लस बी और ए प्लस बी एज ए कॉमन हो जाएगा ए प्लस बी, और जो कॉमन हमने लिया है उसको ब्रैकेट में लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। डी दिया गया 3AC प्लस 2BC प्लस 3AD प्लस 2BD। अब कौन से टर्म को हम एक साथ ग्रुपिंग करेंगे कि जिसमें से हम कॉमन ले सकते हैं। तो आप केयरफुली देख सकते हैं 3AC और 3AD एक साथ रख लेंगे, और यहाँ पे 2BC और 2BD एक साथ रख लेंगे। अब ग्रुपिंग करके पेयर फाइंड आउट कर लेंगे, और पेयर फाइंड आउट करने के बाद दोनों टर्म में जो कॉमन होगा GCF होगा यानी ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर होगा, उसे फाइंड आउट कर लेंगे एज ए कॉमन। तो 3A दोनों में 3A कॉमन हो जाएगा, तो ये बचेगा C और ये D, तो C प्लस D। यहाँ पर देखेंगे कॉमन के रूप में तो 2B कॉमन दोनों में है, 2B कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा C प्लस D। अब देख सकते हैं C प्लस D एज ए कॉमन आ जाएगा C प्लस D, और 3A प्लस 2B एक ब्रैकेट में लिख दिया जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कॉमन फैक्टर। ई दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस AX माइनस BX माइनस AB। अब आपको केयर करना है
कि यदि इनमें से हम कॉमन ले सकते हैं तो कॉमन लेंगे ग्रुपिंग करके। अगर ग्रुपिंग करना है तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पे आ जाएगा ग्रुपिंग करने पर एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स, और ये प्लस हो जाएगा बी एक्स और सॉरी माइनस बी एक्स, और ये हो जाएगा प्लस ए बी। अब ग्रुपिंग हमने कर दिया है तो इसमें से जो कॉमन होगा, यानी x को कॉमन ले सकते हैं तो x को कॉमन लेंगे तो x माइनस ए बच जाएगा। और यहाँ पे अगर माइनस कॉमन लेंगे, ठीक है, माइनस b कॉमन लेंगे क्योंकि दोनों में b है, माइनस b कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा x माइनस ए। कैसे बचेगा? माइनस से प्लस में डिवाइड करेंगे तो माइनस आएगा, तो x माइनस ए हो गया। अब यहाँ पे x माइनस ए माइनस बी, एक्स माइनस ए, तो x माइनस ए को एज ए कॉमन रखेंगे, फिर x माइनस बी को एज ए ब्रैकेट में लाने का प्रयास कर देंगे। ये हो जाएगा हमारा फैक्टर। f दिया गया है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 18। पेयर फाइंड आउट कर देंगे, ग्रुपिंग कर देंगे। इसमें से x स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे सिंगल x प्लस 3 बच जाएगा, और यहाँ पे कॉमन लेंगे हम 6, तो 6 से 6 कट जाएगा, x बच जाएगा, और 6 3 ज़ा 18 यानी x प्लस 3। तो आप देख सकते हैं x प्लस 3 एज ए कॉमन हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6 एक ब्रैकेट में आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारा आंसर। 3mn प्लस 2pn प्लस 3mq प्लस 2pq। ग्रुपिंग कर लेंगे 3 वाले टर्म को, तो 3mn प्लस 3mq, यहाँ पे क्या है 2pn और ये 2pq। पेयर फाइंड आउट कर लेंगे, इसमें से कॉमन होगा 3m और यहाँ बच जाएगा n प्लस q। यहाँ कॉमन लेंगे 2p तो यहाँ बच जाएगा n प्लस q। तो यहाँ पर देख सकते हैं n प्लस q एज ए कॉमन आ जाएगा, 3m प्लस 2pq, 2p एक ब्रैकेट में आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारा फैक्टराइजेशन। 7 दिया गया है 7ab प्लस acd प्लस 7ad प्लस 9bc। तो हम 7 वाले टर्म को एक साथ कर देंगे, 9 वाले टर्म को एक साथ कर देंगे, तो 7ab और 7ad, और ये हो जाएगा प्लस 9cd और ये हो जाएगा प्लस 9bc। इसमें से कॉमन होगा तो 7a कॉमन हो गया, यहाँ बच गया b प्लस d, और ये हो जाएगा 9c कॉमन हो जाएगा, तो ये बच जाएगा आपका d प्लस b प्लस डी लिखें या d प्लस b लिखें, बात एक ही है। एडिशन की कंडीशन में जो क्लोजर प्रॉपर्टी की बात की जाती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी b प्लस सी लिखिए या c प्लस b लिखिए, बात एक ही है। तो यहाँ पे b प्लस डी और b प्लस डी कॉमन हो गया है, b प्लस डी और 7a प्लस 9c, ये हो जाएगा हमारा एक ब्रैकेट में, ये हो जाएगा हमारा फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जा रहा है, I 8pr प्लस 4qr प्लस 6ps प्लस 3qs। इसको हम पेयर फाइंड आउट करके कॉमन ले सकते हैं ग्रुपिंग करके। 8pr और 4qr में कॉमन हो जाएगा 4 और r, 4 कॉमन लेंगे तो 4 2 ज़ा 8 और बच जाएगा p, और यहाँ पे 4 1 ज़ा 4 और यहाँ पे r हमने कॉमन लिया तो ये हो जाएगा केवल q, यानी किसी भी लिटरल नंबर के साथ 1 कांस्टेंट नहीं लिखा जाता है। तो ये हो गया 4r कॉमन और 2p प्लस q। यहाँ ग्रुपिंग करेंगे, पेयर फाइंड आउट करेंगे तो इसमें से कॉमन होगा 3 और s दोनों में, तो 3s हो गया, और 3 2 ज़ा 6 और ये हो जाएगा p प्लस 3 1 ज़ा 3 और s हमने कॉमन लिया, ये q हो जाएगा, तो ये हो गया 2p प्लस q। अब देख सकते हैं 2p प्लस q और 2p प्लस q एज ए कॉमन हो जाएगा, 2p प्लस q जो कॉमन है उसे एक ब्रैकेट में लिख देंगे 4r प्लस 3s। f दिया गया है 2b स्क्वायर प्लस 8b प्लस 4ac प्लस bc। अब जो कॉमन है उसे, कॉमन का मीन्स ये है कि हम किसी भी टर्म को ग्रुपिंग कर सकते हैं जिसके साथ हम कॉमन ले सकें। तो यहाँ पर 8ab और प्लस 4ac हमने पहले लिख लिया है, उसके बाद लिखा है 2b स्क्वायर प्लस bc। अब ग्रुपिंग हमने कर लिया, कॉमन लेना है, 4 कॉमन ले सकते हैं, दोनों में a है, a कॉमन लेंगे 4a, 4 2 ज़ा 8 b हो गया, प्लस 4 और a कॉमन हो गया तो c बच जाएगा, 2b प्लस c हो गया। यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं केवल b कॉमन लेंगे तो 2b हो जाएगा प्लस c बचेगा,
अब यहाँ पे 2b+c एज ए कॉमन हो जाएगा और 4a+b ये हो जाएगा हमारा आंसर। के दिया गया है ab² माइनस bc² माइनस ab प्लस c²। इसमें ab² और ab को एक पेयर में रख देंगे और माइनस bc² प्लस c² को एक टर्म में रख देंगे, पेयर में रख देंगे। कॉमन कर लेंगे, a कॉमन और फिर इसमें b कॉमन, यानी ab कॉमन हो जाएगा, यहाँ बचेगा b और यहाँ बचेगा 1। यानी कहीं भी कोई भी किसी भी टर्म पे कुछ भी नहीं बचता है तो हम 1 एज ए क्वेश्चन ला देते हैं। यानी ए बी से ए बी को काटेंगे तो कितना आएगा, 1 टाइम में कट जाएगा तो 1 हो गया। यहाँ पर सेम माइनस कॉमन लेंगे तो कॉमन क्या हो जाएगा, c², बच जाएगा b और ये हो जाएगा -1। b-1 एज ए कॉमन हो गया b-1 और जो कॉमन होगा ab माइनस c² एक साथ रख देंगे, ये हो जाएगा हमारा आंसर। L दिया गया है 10pq माइनस 3rq माइनस 10ps प्लस 3rs। ग्रुपिंग कर देंगे 10pq को एक साथ और माइनस 10ps को एक साथ, यहाँ पे माइनस 3rq और प्लस 3rq। अब ग्रुपिंग हमने किया, अब फाइंड आउट करेंगे ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ से 10 कॉमन ले सकते हैं, p कॉमन ले सकते हैं। 10p कॉमन हो गया, यहाँ बचा आपका q माइनस हो जाएगा s, q माइनस s। इसमें देखेंगे कि माइनस को यदि हम कॉमन लेंगे तो ये भी माइनस में ही आएगा। 3 कॉमन ले लेंगे और r कॉमन लेंगे तो -3r हो गया, बचेगा क्या यहाँ पे q, यहाँ पे हो जाएगा -s। तो q माइनस s एज ये हो जाएगा एज ए कॉमन और ये होगा 10p माइनस 3r हो जाएगा हमारा आंसर। m दिया गया है ax² प्लस 3x प्लस 2a² प्लस 6a। अब कॉमन अगर फाइंड आउट करना है तो ग्रुपिंग कर लेंगे। यदि हम कॉमन फाइंड आउट कर सकते हैं तो ग्रुपिंग कर लेंगे, अदरवाइज हम किसी भी टर्म को किसी टर्म के साथ रखकर कॉमन फाइंड आउट करने का प्रयास करते हैं। पेयर फाइंड आउट किया, इसमें कॉमन हो जाएगा केवल x कॉमन हो जाएगा, बचेगा ay² और प्लस 3। यहाँ से कॉमन लेंगे तो 2a को कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा a और ये हो जाएगा y² प्लस हो जाएगा 2 को कॉमन लिया, 2 3 जा 6a को कॉमन लिया, केवल 3, ये हो जाएगा ay² प्लस 3ay² प्लस 3 एज ए कॉमन हो जाएगा। और जो कॉमन हमने लिया है उसको एक ब्रैकेट में रख देंगे x प्लस 2a, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। n दिया गया 2ax² प्लस 10x प्लस 3ay² प्लस 15। अब ग्रुपिंग करने के लिए उस टर्म को हम एक साथ कर लेंगे जिसमें से हम कॉमन ले सकते हैं। 2ax² और 3ay² एक साथ रख लेंगे, 10x प्लस 15 एक साथ रख लेंगे। पेयर फाइंड आउट करेंगे तो इसमें से कॉमन जो होगा a रख लेंगे, y² तो ay² कॉमन हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा आपका 2 और हो जाएगा x 2x और प्लस हो जाएगा यहाँ पे 3, तो 2x प्लस 3 ब्रैकेट में आ जाएगा। यहाँ से कॉमन लेने का प्रयास करेंगे तो 5 कॉमन ले सकते हैं, 5 2 ज़ा 10 x हो जाएगा, 5 3 ज़ा 15। तो आप देख सकते हैं 2x प्लस 3 एज ए कॉमन हो जाएगा और ay² प्लस 5 अलग ब्रैकेट में आ जाएगा। दिस वन इज़ द लास्ट क्वेश्चन। 6pm प्लस 9mp mq प्लस 8pn प्लस 12qn। अब हम अरेंज कर लेंगे, ग्रुपिंग कर लेंगे, 6pm और प्लस p 8pn एक साथ आ जाएगा, ये हो जाएगा 9mq और ये हो जाएगा प्लस 12qn। अब हमने ग्रुपिंग कर लिया है, जो कॉमन लेना होगा कॉमन ले लेंगे। 2 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 2 से 6 और 8 दोनों कट जाएगा और यहाँ पे p है, p कॉमन ले लिए यानी 2p हमने कॉमन लिया, 2 3 जा 6 और m बच जाएगा प्लस 2 4 जा 8 n हो जाएगा प्लस 3 अगर कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन लेंगे और q कॉमन लेंगे, 3q हो गया, 3 3 जा 9 और हो जाएगा m और 3 4 जा 12 n हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 3m प्लस 4n 3m प्लस 4m एज ए कॉमन और 2p प्लस 3q एज ए कॉमन एक ब्रैकेट में आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा फैक्टराइजेशन। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।